गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज के साथ अपने रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर हर एक दिन सजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम सुनते आ रहल बानी। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से ये कार्यक्रम अपने लाइव सुन रहा बानी। कार्यक्रम जन आवाज में खास करके विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से संबंधित हरेक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। जनता के समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के भी हमनी के गजगजावी निशनी कार्यक्रम के मार्फत से साथ ही साथ उस समस्या समाधान के खातिर जिम्मेवार और जवाबदेही भी इस कार्यक्रम के जरिए बनावे निशन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष रूप में हमनी के देश के बड़ लोकतांत्रिक पार्टी कहे वाला नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन कगार में बाटे और इस 14वां महाधिवेशन के खातिर प्रदेश नंबर 2 के महाधिवेशन के खातिर संयोजक के जिम्मा पावल पर्सा जिला के नेता रमेश रिजाल से हमने के आज के कार्यक्रम जन आवाज में बहस और छलफल करें सन। खास में नेपाली कांग्रेस की महाधिवेशन बार बार काहे कौना कारण से सरता और अभी जौन निर्धारित समय तोकल गई बाटे इस समय पर भी 14वां महाधिवेशन संपन्न होई कि ना लगायत विभिन्न विषय में बातचीत करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बस में स्वागत करे के चाहे हमनी के नेपाली कांग्रेस के आसन्न 14वां महाधिवेशन के खातिर प्रदेश नंबर 2 के संयोजक के रूप में रमेश रिजाल जी पानी वहां से हमनी के बातचीत करें सन। और रमेश जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। हमने के प्राविधिक मित्र वहां के संपर्क में लाओ के प्रयास कर रहा बानी। कार्यक्रम जन आवाज अपने हरेक दिन सजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक सुनते आ रहा बानी। और इस कार्यक्रम में हमने के खास में इस कार्यक्रम में हमने के खास करके देश के और साथ ही साथ आम जनता के जौन भी समस्या बाटे उस समस्या समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण कराओ के साथ ही साथ आम जनता के जौन समस्या बाटे उस समस्या के प्रतिनिधिमूलक आवाज बन के संबंधित निकाय तक पहुंचावे के कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत से अपने लगन के बीच जानकारी हमने करा रहल बानी सन जी। ये कार्यक्रम के मार्फत से जैसे कि खास में पर्सा जिला के बटम लाइन कहे वाला तिलावे पुल जौन बाटे एकर आवाज रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज बार बार उठावत रहे। साथ ही साथ संबंधित निकाय लोग के भी ध्यान आकर्षण कराओ के संबंधित व्यक्ति लोग से भी बहस और छलफल कैनी सन। आज विभिन्न दबाव के बावजूद पर्सा जिला के जो मेन नाका कहल जाला प्रवेश ग्रामीण भेग से जुड़े वाला तिलावे पुल के निर्माण काम आज से शुरू भइल बाटे। पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद हरिनारायण रोनियार जी के भी निरंतर पहल, निरंतर प्रयास संबंधित निर्माण कंपनी से, संबंधित
हुलाकी निर्देशनालय जौन बाटे ओकरा प्रमुख से स्थानीय प्रशासन सारा के ओर से बार बार समन्वय के बाद भी आज से काम वहाँ सुचारू भइल बाटे और साथ ही साथ बहुत जल्दी ही कहीं ना कीजिए पुल के निर्माण काम संपन्न करे के साथ ही साथ अभी जौन वहाँ पर जाम लाग रहल बाटे जाम कम करे के खातिर जिला ट्रैफिक प्रहरी जिम्मेवारी ले ले बाटे वहाँ के जाम कम करे के खातिर जाम ना होके देवे के खातिर साथ ही साथ तत्काल जाम ना लागो ओकरा खातिर भी डाइवर्सन भी संचालन करे के भी आज सहमति भइल बाटे और समय निर्धारित समय जौन बाटे उस समय पर तिलावे पुल बने के पड़ल और आम जनता से हमनी के भी यह कहना बाटे आम परसावासी के जौन मांग बाटे तिलावे पुल के कारण से अब और ज्यादा दुख ना पहुंचो तिलावे पुल समय पर बन जाओ और जौन समस्या बाटे उस समाधान हो। कार्यक्रम जन आवाज में हमनी के छोट व्यवसायिक विश्राम हुई। विश्राम के बाद हमनी के जे अतिथि बानी वहां से हमनी के संपर्क में ले आओ के प्रयास करल बानी सन, लेकिन अभिला छोट व्यवसायिक विश्राम। रेडियो सान्वी 96.4 विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। होइन हो हजुर, आज भोलि बसेको मात्रै देख्छु, के भयो अचेल तपाईँलाई? के भन्नु र, आज भोलि साह्रै मुटु दुख्छ, श्वास पनि लिन गाह्रो हुँदैछ। उता श्रीमतीलाई पनि हात गोडाको नासा दुखेको दिनौ भन्छे। हो र, त्यसो भए आजै जानुस् न त शिवा पोलिक्लिनिकमा। होइन, त्यहाँ के कस्तो उपचार गरिन्छ आफूलाई थाहा नै छैन। ल त्यसो भए ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँ त वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा ओपीडी सेवा सञ्चालन, इन्टरनल मेडिसिन डाक्टर अशरफ हुसेनद्वारा सुगर, थाइराइड, छाती, पेट, नसा, बाथरोग र किडनी सम्बन्धी जाँच गरिन्छ। त्यसै गरी दाँतरोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय कुमार अस्थानाद्वारा दाँतको सबै उपचार गर्नुको साथै स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रीति यादवद्वारा महिलाहरूको समस्या सम्बन्धी सबै उपचार गरिन्छ नि। साथमा अल्ट्रासाउन्ड, इको इसिजी र रगत चेक जाँचको ल्याबको पनि सुविधा छ। हो र, त्यसो भए म आजै जान्छु शिवा पोलिक्लिनिकमा। सम्पर्क शिवा पोलिक्लिनिक, पुरानो शिवा अस्पताल भवन सँगै लिंक रोड, घण्टाघर, बिरगंज। मोबाइल नम्बर 9821 93 967। ए काका, काहे मुंह दाब के बैठल बानी? का भइल बा? का कहीं ये बबी, देखो ना दांत के दर्द से परेशान बानी। तारा काकियों के सब दांत झड़ गइल बा, नया दांत लगावे के रहलो, साथे पोतिया के शादी की उम्र हो गइल, ओकरो दांत चपवावे के बा। कहाँ जाई समझे नहीं आवत। ए काका, इतने बात ला काहे सोच में डूबल बाड़ो? चलो आजे सब के ले चलतानी शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, बीरगंज, परवानीपुर में। जी हाँ, दांत से खून आइल, मुंह के बदबू, नया दांत लगावे के, दांत में कवर लगावे के, दांत के एक्सरे, कीड़ा लागल दांत के उपचार एकदम कम समय में टेढ़मेढ़ दांत के सीधा भी कइल जाला। इतने कहाँ, उहाँ त बच्चा के दांत के उपचार भी होखेला आ साथ साथे आधुनिक जापानीज विधि द्वारा संपूर्ण उपचार भी कइल जाला। मिले के पता केडिया आँखा अस्पताल के बगल में शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, बीरगंज, परवानीपुर। मोबाइल नंबर 9855 34 996 और 98029 21 996। क्लिनिक खुले के समय रोज सवेरे के 9 से शाम 5 बजे तक, शनिवार के सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक
हजुर प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा इसिजी को युएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। रेडियो सान्वी 96.4। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम जन आवाज में अपने के स्वागत बाटे। कार्यक्रम जन आवाज में हमने के आज खास करके नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के लेकर के हमने के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ावे के प्रयास कर रहल बानी से। और नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के खातिर प्रदेश संयोजक के रूप में चुनाइल पर्सा जिला के नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश रिजाल जी से हमने के आज के कार्यक्रम जन आवाज में बहस और छलफल करे के प्रयास कर रहल बानी सन। वहां के संपर्क में आ चुकल बानी। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करे के चाहे रमेश रिजाल जी। रमेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहल बाटे, कथी में बिजी बानी आजकल? अब महाधिवेशन आइल बा, महाधिवेशन में सब कोई लागल बा जी। उहे महाधिवेशन के सिलसिला में हमनी के केंद्रीय समिति के साथी लोग लागल बा, जिला के साथी लोग लागल बा, प्रदेश के साथी लोग लागल बा, गांव वड़ा के सब साथी लोग लागल बा। जी जी। सबसे पहले तो अपने के कहीं ना कहीं प्रदेश नंबर 2 के महाधिवेशन संयोजक के रूप में अपने चुनाइल बनी, एकरा खातिर अपने के बधाई भी बाटे। और जैसे कि जौन निर्धारित जौन समय तालिका बाटे, अपने लगन के कार्य तालिका बाटे, वो मिति पे अब की बार 14वां महाधिवेशन संपन्न होई, कितना के आशा बाटे? 100% आशा बा, एकदम होई जी। जौन समय तोकाइल बा, जौन डेट तोकाइल बा, ओमे महाधिवेशन होई। काहे कि विगत में देखल जाए तो बहुत बार कहीं ना कहीं जो महाधिवेशन के मिति जौन तोकाइल रहे, मिति पर ना भइल बाटे। ऐसे आम जनता, आम अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग में कहीं ना कहीं शंका उपशंका हो रहल बाटे कि फिर होखे सकी कि ना, एकरा बारे में अपने का कहे? अब शंका उपशंका कोई ठीक है बा, अब समय हेर फेर भइला से आशंका भइल ठीक है, लेकिन ई लास्ट है, ई अभी के जौन डेट तोकाइल बा वो अंतिम समय है। ऐसे एमे होई कह के सब कोई के आश्वस्त होके के हम आग्रह करतानी। अब जैसे कि हमने के 2 नंबर प्रदेश के अपने संयोजक बानी, 2 नंबर प्रदेश में निर्धारित समय पर महाधिवेशन होके के आधार का बाटे और अवस्था अपने कैसन देख रहल बानी? अब 2 नंबर प्रदेश के जौन महाधिवेशन प्रतिनिधि वड़ा इकाई के समिति निर्वाचित हो रहल बा, गांव पालिका के हो रहल बा। 16 गते बाटे प्रदेश के कार्य समिति के निर्वाचन। ऐसे 10 दिन हमके लगे समय बाद 10-15 दिन सब वड़ा इकाई
गाउँपालिका, प्रदेश सभा, क्षेत्रीय, जिला लेके ओकर बाद में प्रदेश के कार्य समिति के निर्वाचन हुई, महाधिवेशन के प्रतिनिधि लोग भाग ली, ओकर बाद में केंद्रीय महाधिवेशन संभव बा हुई। जी, अब जैसे कि खास में नेपाली कांग्रेस एगो तो देश के पुरान और बड़का लोकतांत्रिक पार्टी, लेकिन छोट एगो क्रियाशील सदस्यता विवाद लेके बार बार जौन महाधिवेशन के मिति अगाडि बढ़ जाए, ये कैसन बात बाटे? काहे माने बार बार ऐसा किसिम के नेपाली कांग्रेस के जब महाधिवेशन नियराला तब तक क्रियाशील सदस्यता के विवाद लेके महाधिवेशन के डेट सर जाला, ऐसा काहे होला? अभी एगो तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, साथी लोग अपन अपन बात रखेला, अब सहमति असहमति के बात भी रखेला। और दूसर बात का है कि हमने के जौन क्रियाशील सदस्यता के बार फाड़ करे वाला समय बा, अब एकरा के रेगुलर ना कोई जाए तब तक ले समस्या सब दिन आवत रही। ऐसे अब साथी लोग समाधान करे के रास्ता में आगे बढ़ल बा। सब दिन अधिवेशन के समय पर ही ना और दिन में भी क्रियाशील सदस्यता देवे के जौन प्रावधान बा, ओमे सब साथी लोग एक मत बा। आगे आए वाला दिन में ओपन हुई क्रियाशील सदस्यता के फॉर्म भरे के, उससे ही सब समस्या समाधान हो जाई। यानी कि आवेला दिन में अब ऐसा क्रियाशील सदस्यता के जौन विवाद हो रहा बाटे, महाधिवेशन जब नियाराला वैसन विवाद आवेला दिन में ना देखे के मिली, ना देखे के मिली। परिवर्तन होई, जौन पहले का प्रणाली बाटे वो प्रणाली में परिवर्तन नेपाली कांग्रेस में आई। हाँ, वो परिवर्तन के खाका तैयार बा, नियमावली विधान भी पारित हो गई बा। खाली अभी 110 बरी से क्रियाशील सदस्यता ना देला के कारण ही ओपन कई गई, ऐसे ही सब समस्या आयल बा। आए वाला दिन में रेगुलर हुई, कोई कभी आके नेपाली कांग्रेस से सदस्यता ले सकता, ओकरा के अधिवेशन में समय में ओकरा लागू कइल जा सकता। अब जैसे नेताजी खास में हमने के पर्सा जिला के बात कइल, पर्सा जिला में जौन महाधिवेशन की अवस्था का बाटे, निर्धारित समय में पर्सा जिला में होके सकी कि ना? एकदम होई, काहे ना होई, निर्धारित समय में होई। 27 गते गांव नगर वड़ा अधिवेशन के मिति तोकल गई रहे, लेकिन वो दिन पर ना भइल। फिर मंगसिर 1 गते के दिने तोकल गई बाटे, ऐसे आशंका बढ़ रहा बाटे। फिर 1 गते होके सकी कि ना सकी? ना, अब ना कोई 1 गते ना करम सन हमनी के, तो हमनी के महाधिवेशन में भाग लेवे के संभावना एकदम न्यून हुई। और ओकरा उ कारण से कोई साथी के भी माने महाधिवेशन में भाग लेवे के संभावना टल जाई। ऐसे सब कोई मिल के अभी के अधिवेशन कोई जरूरी बा। हमरा लागता 1 गते से शुरू हुई, ओमे दुविधा के बात नहीं के। खास में पर्सा जिला में समय पर महाधिवेशन जौन मिति तोकर ऊपर ना होके के कारण का कौन विवाद बा, जेकरा कारण से मिति बार बार सारल जाता? परसों जिला में वह समस्या अब कहाँ बा कि देखी, अब हमनी में राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं खे, समझदारी नहीं खे। सब कोई चाहता कि हम पार्टी के आधिकारिक व्यक्ति बन जाए, उसे ही सब समस्या आयल बा। दोसर क्रियाशील सदस्यता हम एकरा पहले भी कहनी है जी, हरदम हर समय में देव के जौन परिपाटी हमने के ना बैठाएम, उस सिस्टम हमने के ना बैठाएम, तब तक ये समस्या रही। ऐसे अब पार्टी भीतर के भी संस्थापन पक्ष या संस्थापन इतर पक्ष में भी जौन पार्टी कैप्चर करे के माने इच्छा है, जौन इच्छा आकांक्षा है, उससे भी ये सब आयल बा। अभी डेवलपिंग कंट्री के नेचर है, धीरे धीरे ये सब समाप्त हुई। आम जनता के पार्टी बनाओ के बाद आम जनता में जाए के पड़ी, या सब कोई के क्रियाशील सदस्यता खुला छोड़ के सब कोई के देवे के प्रावधान रख के अगाड़ी जब तक ले हमके ना बढ़े तब तक पार्टी अगाड़ी ना बढ़ सकता। जब तक ले पार्टी अगाड़ी ना बढ़ी, नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी भइला से एकरा के जब तक ले हमके संस्थागत ना करेम स तब तक ले प्रजातंत्र खतरा में रही। ऐसे सब साथी लोग एकजुट होके ये सब समस्या के समाधान खतरा आवे के पड़ी। हमरा लागत आए वाला दिन में सब संभव बा। अब जैसे आपने कहनी कि नेपाली कांग्रेस के जितना भी नेता कार्यकर्ता बा लोग लोग की एकजुट होके के आह्वान कहनी है, क्या कि एकजुट नहीं के होगा तब प्रजातंत्र खतरा में बा। लेकिन अभी तो देखल जाता कि संवैधानिक और कानूनी तौर से नेपाली कांग्रेस पार्टी ही खतरा में बाटे। एकरा के बचाव के खातिर
जौन 14वां महाधिवेशन के मिति तोकल गइल बाटे, अब कैसे ही वैधानिकता जौन बाटे ई वैधानिकता प्राप्त करे सकी या चाहे समय पर महाधिवेशन होके सकी का माने ना वैधानिकता के विषय में तो हम स्पष्ट का बानी। नेपाली कांग्रेस इतना पुरान पार्टी, विशाल पार्टी, ओकर वैधानिकता में कोनो समस्या आई हमरा नहीं लागत, लेकिन कुछ समस्या तो आई, जैसन कि राष्ट्रीय सभा के समय में पार्टी के दर्ता करावे पड़ेला, अब अपडेट ना करके हमने के दर्ता ना करा सकता है। ये सब समस्या आई। ऐसा भी टाइम में जब मंगसिर के भीतर में हमने के कोई जरूरी बा उ लाइन में हमने के नेता लोग नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति, जिला कमेटी सब कोई लागल बा। ऐसे ही रउआ के हम आश्वस्त करे के का चाहता नहीं समय में होई नेपाली कांग्रेस के वैसे कोनो बाधा व्यवधान आए वाला नहीं है हमरा देखे में। यानी कि अगहन 1 गते पर्सा जिला के जितना भी गांव पालिका नगर पालिका बाटे ओकर वड़ा अधिवेशन संपन्न होई एकदम होई। कितना की प्रतिस्पर्धा देख रहल बानी अपने? प्रतिस्पर्धा तो अब देखिए, अब डेमोक्रेटिक पार्टी है, साथी जी ना हम प्रतिस्पर्धे से आए अथवा सर्वसम्मति के हम बात ना माने, तो प्रजातंत्र में ही सब कोई के हक बा, सब कोई के लड़े के हक बा। हमने के प्रजातंत्र खतरा बहुत साथी लोग शहादत दिले बा, बहुत लोग जेल गए बा, ऐसे निर्वाचन से कोई ना भागी, लेकिन संभव जितना हो सकता उतना लोग साथी लोग में कहल गई बा कि कहने के सब कोई बैठ के सब सम्मत रूप से अधिवेशन संपन्न करे के, निर्वाचन प्रणाली के संपन्न करे के। ऐसे हमारा लगता है 90% सब सम्मत हुई, 10% में कहीं निर्वाचन हो सकता, उसे भागे वाला बात भी नहीं है। यानी कि सर्वसहमति पर अपने के भी विश्वास बाटे, लेकिन संभव जहाँ तकले बा सर्वसम्मत हो ठीक है। जी, लेकिन जे पुरान नेतृत्व बा वो नेतृत्व छोड़े के नहीं चाहत, नया नेतृत्व अपन हस्तांतरण नहीं करे के चाहत, का है कारण का है? अभी डेवलपिंग कंट्री के तनी समस्या है। जी। अब हम सब दिन पावर में रही कह के इच्छा साथी लोग के, लेकिन वो इच्छा उतना जायज ना है। सब साथी लोग के जब बात आई, सब साथी लोग जब सहमत ना हुई उ लोग के पक्ष में, तो उ लोग के बाइज्जत हट जाए के चाहिए। लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक ठाक हुई। अभी संक्रमणकालीन अवस्था में भी बानी सन। दोसर का आज गरीब मुल्क भइला से अब साथी लोग के पावर में बैठे के चाहना बा, इच्छा बा, ये सब कारण से तनिसा समस्या उत्पन्न हो रहा बा। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के में सुधार हुई, मुल्क में लोग समझे लागी डेमोक्रेसी का है, जनमत का है, जनमत हमारे खिलाफ में बात हमारे अलग हो जाए के चाहिए। जब ये समझ में आ जाए आम जनता के, आम कार्यकर्ता के, तो ये सब समस्या धीरे धीरे समाप्त। जैसे कि खास में विगत समय में पर्सा जिला कांग्रेस के गढ़े रहे, लेकिन अभी के अवस्था में देखल जाए तो पर्सा जिला नील हो चुकल बाटे। एकर कारण का अपने लगन मने अनुमान नील विचार नहीं के मरल, प्राविधिक रूप से चुनाव लोग हारल बा। जी। अब ऐसे मरल मत कहीं, मरल कब होला जब ओकर विचार शून्य हो जाए। नेपाली कांग्रेस के साथ में विचार बा, ऐसे पार्टी मरल नहीं के प्राविधिक रूप से निर्वाचन में हारल बा। हमनी के आम जनता के समझावे ना सकनी सा कि नेपाली कांग्रेस के विचार का है, नेपाली कांग्रेस के लक्ष्य का है, नेपाली कांग्रेस के राजनीतिक उद्देश्य का है, आर्थिक उद्देश्य का है, सामाजिक उद्देश्य का है। ये सब हमके आम जनता के उतना समझा ना सकनी, वो हमनी के कमी कमजोरी है। ऐसे हमनी के पीछे पड़ल बानी, प्राविधिक रूप से हारल बानी। लेकिन आए वाला दिन में ये सब समस्या समाधान हो। नेपाली कांग्रेस ये मुल्क में फिर सरकार बनाए वाला अवस्था में ज्यादा से ज्यादा संसद के निर्वाचन करके प्रदेश सभा में होंगे सबसे ज्यादा निर्वाचन करा के लोकल इलेक्शन में भी मेजोरिटी के साथ में नेपाल में नेपाली कांग्रेस फिर सत्ता में आई, इरोवा का विश्वास दिलाना चाहता है। अब जैसे कि खास में हमनी के अधिवेशन के संदर्भ में रह के भी हमनी के बातचीत कर रहा पानी सन, जैसे कि प्रदेश नंबर 2 के पर्सा जिला में 27 गते अपने लगन के गांव तथा नगर वड़ा अधिवेशन ना होके सकल। वैसे ही रौतहट के भी अवस्था वैसने रहे। सरलाही में 2-3 गो जो जिला के विवाद बाटे
पर्सा जिला के तो अपने कहरत बनी कि विवाद यहाँ के समाधान हो गई बा, रौतहट और सरलाई के अवस्था का बाटे? सरलाई में भी आज सहमति हो गई बा, रौतहट में भी सहमति होकर निर्वाचन में जा रहा बा। तनी मनी समस्या आयल है, लेकिन चारू ओर सब समस्या समाधान होके बिहान परसों से निर्वाचन में अधिवेशन में जा रहा बा लोग। यानी कि अब अधिवेशन में मने जाए के दोसर विकल्प नहीं के, जाही के पड़ी। हाँ एकदम बात ठीक है, विकल्प नहीं के जाही के पड़ी। ना जाई लोग तो ना जाए, साथी लोग तो सब कोई पीछे पड़ी। अब एमे दू मत नहीं के, ऐसे भी सब कोई की बाध्यता बा नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग ले के बाद ये सब निचला तह के अधिवेशन संपन्न कइल। जी, अब जैसे कि खास में देखल जाए पर्सा जिला के जिला नेतृत्व में परिवर्तन होके के संभावना, परिवर्तन होके के यहाँ के जे भी नया युवा पुस्ता लोग बाटे उ लोग के मांग बाटे, उ लोग आह्वान करल बाटे कि परिवर्तन, अब नेतृत्व में अब परिवर्तन होके के पड़ल। अपने के का नाम बाटे? ना अब तो सब साथी लोग के बैठ के अब ये सब समस्या समाधान करिलो। निर्वाचन नेतृत्व परिवर्तन के सब कोई के इच्छा बा तो नेतृत्व परिवर्तन होई। अब हम तो हमारी इच्छा का है कि आम जनता कहते आम कार्यकर्ता बैठ के सब सलाह करो। हमार कोनो अपन व्यक्तिगत कोनो इच्छा आकांक्षा नहीं के। अब हम तो केंद्र में बानी, केंद्रीय सदस्य भी बानी। जी जी। अभी प्रदेश के जिम्मेवारी भी मिलल बा, ऐसे हमार कोनो खास दाया बाया वैसन कोनो स्थिति नहीं के। लेकिन आम जनता, आम कार्यकर्ता जो चाहता वो इच्छा पूरा होके के चाहिए। सब कोई बैठ के मिल के वो रास्ता में आगे बढ़े के चाहिए। यानी कि अपने सर्वसहमति प्रक्रिया द्वारा एक पर बेसी अपने के जोड़ बाटे कि सबकर सहमति से महाधिवेशन संपन्न होकर सबकर जौन सहमति बाटे वही अनुसार से आगाड़ी बढ़। सब साथी लोग की इच्छा अनुसार से आगे बढ़े के पड़ी। और अभी के हाल के नेतृत्व के विपक्ष में बात, वही हाल के नेतृत्व के पीछे हटे के चाहिए। नया नेतृत्व में आगे बढ़े खतरा अवसर देवे के चाहिए। ना सब कोई के इच्छा बा यह नेतृत्व ठीक बा तो वही पक्ष में गई ठीक है। ऐसे हमारे कोनो खास एमे हई हाउ कहे के अवस्था नहीं के, हम कह ना सकता नहीं कार्यकर्ता। अब हम काठमांडू में बानी, बिहान आए ओकर बाद में सब साथी लोग सर सलाह करके केंगे का करे के बा ओमे हम हमरो सहयोग रही उ निर्णय लेवे के विषय। जैसे कि प्रदेश के अधिवेशन मंगसिर 16 गते तोकल गइल बाटे, ये जौन मिति बाटे ये मिति पर सक्सेस हो जाए अपने लगन के महाधिवेशन? एकदम एमे कोनो दुविधा नहीं के, एमे कोनो शंका उपशंका नहीं के। एकदम अपने पूरा विश्वस्त बानी 16 गते होखबे करी। हाँ वो जिम्मेवार वो संपन्न कराओ के जिम्मेवारी भी हमरा मिलल बा। ऐसे हमरो के आश्वस्त करे के चाहता नहीं वो 16 गते संपन्न हुई। यानी अपने निरंतर संपर्क में 8 जिला के संपर्क में बानी। निर्धारित समय पर पूरा कहीं न कहीं प्रदेश के अधिवेशन संपन्न हुई। 2 नंबर प्रदेश के अपने के जो दायित्व मिलल बाटे वो दायित्व अपने सक्षम रूप से पूरा करें एकदम। जी। अब जैसे कि नेताजी खास करके नेपाली कांग्रेस लगायत अभी जौन गठबंधन के सरकार बाटे, खास में तनका सरकार के भी हम बात करे के चाहें। जनता जौन अपनी एगो अपेक्षा रहे, एगो विषम परिस्थिति में सरकार निर्माण भइल, वो मुताबिक काम करे ना सकल का है? अब एगो देखिए वो हम रउआ के स्पष्ट करे के चाहता नहीं। अभी सरकार कोलिशन सरकार है, 5 गो पार्टी मिल के बनल बा। रउआ एगो विश्वास करी, रउआ एगो मीडिया के आदमी भी बानी, इस सरकार से ज्यादा रउआ आशा मत करी। अब इस सरकार के एक गो बात है, संविधान डिरेल में भई रहे और डिरेल के हटा के एगो लक्ष्य में ले जाए वाला आगामी 5 वर्ष तक ले जौन हमनी के संविधान निर्माण कैले बानी। संविधान में स्पष्ट लिखल बा कि कोनो भी सरकार निर्वाचित सरकार 5 वर्ष चले के चाहिए। उ तहत में ई सरकार आगे बढ़ रहा बा। सवाल का बा तनको एने से उन्हें भइल तो बयान डेमोक्रेसी खतरा में बा, संविधान खतरा में बा, कहा से ओली जी फेन प्राइम मिनिस्टर हो जाई है। ऐसे अभी के जौन के हाल के अवस्था बा डिरेल ना होके संविधान, लोग के का हो जाए विश्वास ना टूटे। लोग के जौन आशा बा, आशा संपूर्ण आशा पूरा ना हुई, लेकिन आशा निराश में लोग के बदले के अवस्था ना हुई। ऐसे भी एगो तो आशा रहे आम जनता के, काहे कि देश में एगो ऐसा किस्म के राजनीतिक संकट आ गई रहे, संवैधानिक संकट भी आ गई रहे। वो अवस्था में नेतृत्व देहल गई नेपाली कांग्रेस के, लेकिन जौन जनता के जनभावना रहे
वो जनभावना बमोजिब काम करे ना सकल सरकार। जैसे कि देखल जाओ अभी कार्यपालिका भी अस्ते व्यस्त बाटे, व्यवस्थापिका संसद के जौन अधिवेशन होला दुनू तो एथी के अधिवेशन अंते बाटे, न्यायपालिका भी देखल जाओ तो डगम डोले बाटे। इसी सरकार असफल जैसा नहीं लाग रहा? ना 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 असफल नहीं है। इस सरकार कम से कम मोटा मोटी रूप में रुआ देखे में सरकार काम चलाऊ सरकार है। 5 गो कोलिशन, 5 गो पार्टी बा में, 5 पार्टी के संबंध से ये सरकार स्थापना भइल बा। नेपाली कांग्रेस कौन स्पष्ट बहुमत ना रहे, ऐसे संविधान ढिरेल ना होके उ रास्ता में सरकार जा रहा बा। आए वाला दिन में विधिवत सरकार निर्वाचन कराई, जे बहुमत जाई उस ओकरा के हैंड ओवर करके ओकर बाद में रहुआ आशा करी कि उ सरकार 5 वर्ष चलाई। अब विकास निर्माण के साथ में आम जनता के जो इच्छा आकांक्षा बा उ पूरा करे के रास्ता में आगाड़ी बढ़ी। लेकिन अभी रहुआ 100% चाहेम कि सरकार आम जनता के इच्छा आकांक्षा पूरा करी, उ संभव नहीं है। एक गो बा ओली के जो तानाशाही नियत रहे, जो तानाशाही हुक्मी पारा से सरकार चलावत रहे हैं, देश के ले जात रहे हैं, डेमोक्रेसी के मान मर्दन करत रहे हैं। उ डेमोक्रेसी के जोगाव खतरा सरकार आइल बा, प्राविधिक रूप में आइल बा। कोनो खास तनको एने ओने हुई तो फिर बिहान के दिन में बहुमत ओली जी लगे माने और एलायंस पार्टी लोग के बनिस्पत ओली जी के पास में ज्यादा से ज्यादा सांसद लोग बा। फिर बिहान प्राइम मिनिस्टर हो सकता रहे। फिर उ जौन हुक्मी पारा बा उनकर देश के हेपे के और आम जनता के हेपे के और आम पार्टी के हेपे के ओकरा से रुआ उ जौन हेपे वाला प्रवृत्ति बा ओकरा से उ समाप्त करे खतरा जौन अभी के सरकार बा ओमे लागल बा। उ ना देवे खतरा उस ओली जी के उ हेपे वाला प्रवृत्ति हावी ना देवे खतरा इस सरकार लागल बा। ऐसे ही सरकार से रुआ रातारात ढेर कल्पना मत करी। मोटा मोटी डेमोक्रेसी के जोगाए वाला, मोटा मोटी आम जनता के इच्छा जौन कुछ इच्छा, कुछ विकास निर्माण के, कुछ आम जनता के जो आशा बा वो पूरा करे खतरा आगाड़ी बढ़वा। लेकिन 100% हुआ आम जनता के आशा पूरा करी, विकास निर्माण में एकदम द्रुत गति से आगे बढ़ी, यो संभव नहीं है। अब देखिए अब ये कोलिशन गवर्नमेंट बा, एगो एमसीसी जैसन जौन परियोजना बा जो नेपाल के हक हित में बा, जो नेपाल के आर्थिक उन्नति खतरा सबसे बड़ा फायदाजनक बा। हमने के आगामी वर्ष 2-3 वर्ष भीतर में अभी के विद्युत प्राधिकरण के अनुमान बा 40,000 मेगावाट 4,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन हुई। एमसीसी फेल यदि हो जाता, ट्रांसमिशन लाइन नहीं के बनत तो 4,000 मेगावाट जो बिजली बा खेर जाई, दैनिक करोड़ों रुपया के हानि बा। ऐसे भी हमने के संभल के सब कोई गुट भेद में लेके आगाड़ी बढ़े के बाद, लेकिन येहू में कोलिशन गवर्नमेंट में एमसीसी लेके विवादास्पद बातचीत आ रहा बा। ऐसे आज आए वाला दिन एमसीसी के विषय में तो गठबंधन के जो सरकार बा, गठबंधन दल के भीतर ही विवाद बा। वे कहता नहीं हम वो विवाद समाप्त करे के पड़ी। लेकिन ऐसा विवाद के बावजूद गठबंधन सरकार के लेके आगाड़ी बढ़े में कांग्रेस अग्रसर बा, ओकरा में आगाड़ी बढ़ रहा बा। संयंत्र भी बनल बा कि सब कोई के विभिन्न मत वाला पार्टी बैठ के एक जगह बैठल बा, उनमें डिफरेंसेस ना पैदा होको कह के एगो संयंत्र भी बनल बा और संयंत्र उनमें लागल भी बा। ऐसे रुआ विश्वास करी आए वाला दिन आम जनता के कुछ विश्वास तो ले वहीं के पड़ी, कुछ इच्छा आकांक्षा पूरा करे के पड़ी। लेकिन ज्यादा जोन एगो जनता के ज्यादा अपेक्षा बाटे, उ अपेक्षा इस सरकार से पूरा ना हो सकता जी। अब जैसे भी देखल जाओ, खास करके हमने के इ तो सरकार के बात भइल, पार्टी के बात भी कल जाओ फिर से अपने लगन के पार्टी में जो ये गुट उपगुट के राजनीति बाटे, जेकरा कारण से पार्टी के जौन अवस्था पहुंचल बाटे, ये गुट उपगुट के राजनीति कब तक चली? अब देखिए डेमोक्रेसी में कुछ हद तक तो गुट उपगुट रही, लेकिन हमने के हम स्पष्ट करे के चाहता नहीं। कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी लोग के तनसा ज्यादा उग्रता के हिसाब से कुछ दिखाई देले बा। लेकिन आए वाला दिन में
पॉजिटिव होके जाऊं हमने आए वाला दिन में नेपाली कांग्रेस में ये गुट ऑफ गुट के सब समस्या समाधान होके आगाड़ी बढ़ी में हम विश्वास दिलाओ के चाहते हैं। यानी कि गुट ऑफ गुट अब से जो नया नेतृत्व आयु खत्म हुई एमे अपने विश्वास तो बानी। जी जी। कार्यक्रम जन आवाज के अंत में बानी सन रेडियो सानबीच सुन रहल आम जनता से अपने का कहे के चाहे? हम कहे के चाहे रुआ लगन राजनीतिक दल से में विश्वास रखी, आए वाला दिन में डेमोक्रेसी में विश्वास रखी, आए वाला दिन में ये मुलुक अगाडि बढ़ सकता। देखिए हमके तो ऐसा सुंदर मुलुक बा, हिमाल भी बा, पहाड़ भी बा, तराई भी बा, 3 गो रउआ मौसम वाला जगह बा, इतना सुंदर देश बा। जी जी। एकरा बनाओ के हमनी के सब कोई एक होके आगे बढ़े के पड़ी। आए वाला दिन में हमनी के अभी हुक्मी पारा से चलाए वाला शासन जो चलाए वाला बा ओकरा से तन से सतर्क रह जाओ। अब ये सब कहते हुए नेपाली कांग्रेस पर भरोसा करके जो प्रजातंत्र में विश्वास करे वाला बा आए वाला दिन में तीनों तह में लोकल से लेके प्रदेश से लेके संघ तक के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस से 7 दिन लगन रुवाला उनके आशा नेपाली कांग्रेस ही पूरा करी, मधेश के समस्या समाधान नेपाल कांग्रेस करी, जनजाति के समस्या समाधान नेपाली कांग्रेस करी, महिला दलित के समस्या समाधान नेपाली कांग्रेस करी कह के विश्वास दिलाओ के चाहे। जी समय देनी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर एकलाला अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। हाँ धन्यवाद रहुआ। नमस्कार आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके हमनी के नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के लेकर के बातचीत कैनी है। कार्यक्रम जन आवाज के खातिर आज के हमनी के अतिथि रहनी है नेपाली कांग्रेस के प्रदेश नंबर 2 के महाधिवेशन प्रदेश संयोजक रमेश रिजाल जी के। वहाँ के फिर से धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। नमस्कार।